हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स एंड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वैसे सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अपन ने उसके एक टाइप को अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपने प्राकृतिक सोर्स थे, दो सोर्स होते हैं इसके। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा रहता है अपना मानवीय स्रोत। प्राकृतिक स्रोत को अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन मानवीय सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मानवों द्वारा किस प्रकार से किन किन तरीकों से जो है वो वाटर पॉल्यूशन को इफेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपने वाटर पॉल्यूशन के अंदर सबसे पहला तो आता है घरेलू बहिस्राव, यानी घरों से जो अपने कचरा निकलता है वो पानी के साथ जाके नदियों, महासागरों, समुद्रों, इनमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है। इसकी वजह से जो घरों से जो गंदगी निकलती है वो क्या होती है, इसमें मिक्स हो जाती है। पहला सबसे बड़ा रीज़न तो ये रहता है। दूसरा रहता है वाहित मल, जिससे बहुत घातक जो बीमारियां होती है वो अपने, जैसे चाहे वो संक्रामक रोग कह दो, चर्म रोग कह दो, ठीक है, इन जो वाहित मल होता है उसकी वजह से ये पानी के साथ घुलकर अनेक रोगों को क्या करता है, जन्म देता है। उसके बाद आते हैं अपना थर्ड आता है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट, अब उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो सारा भी क्या जाता है, चाहे गर्म जल देख लो, उद्योगों से बहुत सारा जो कचरा निकलता है, जैसे उसमें लेड होता है, सीसा होता है, अलग अलग तरह के उसमें क्या होते हैं, हानिकारक रसायन होते हैं। और वो रसायन क्या करते हैं, पानी में घुलकर पानी की गुणवत्ता को कम कर देते हैं, पानी में रहने वाले जीवों को इफेक्ट करते हैं। और अगर वो पानी कोई अगर पीने के काम में ले रहा है तो उसको भी ये क्या करते हैं, बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं, जिससे बहुत सारे किडनी के रोग, ठीक है, बहुत सारे जो अपने शरीर के अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं अपने चौथे आते हैं, 4 नंबर पर आते हैं कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट से मतलब है कि जब अपन फसल उगाते हैं तो उसमें खरपतवारनाशी, कीटनाशी, बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं वो अपन जो रसायन है वहाँ पर काम में लेते हैं। और वो रसायन जो है फिर जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ बहकर क्या चले जाते हैं, अपने जो जल के सोर्सेज होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं, समुद्रों, नालियों, इनके अंदर। और फिर क्या कर देते हैं, वो जो अपने रसायन छिड़के थे वो छिड़काव वाले रसायन क्या करते हैं, उस पानी में घुलकर उसको जहरीला बना देते हैं, ठीक है। उसके अलावा तापीय प्रदूषण, तेलीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये तीन भी इसके, तापीय प्रदूषण, तेलीय प्रदूषण और फिर आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सारे जो हैं ये क्या होते हैं, मानवीय सोर्सेज होते हैं, जिनसे अपना जो है वाटर जो है वो क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत भयंकर तरीके से फैलता है। अभी अपने वाटर पॉल्यूशन अपने सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सुधारने के लिए अपनी बहुत सारी परियोजनाएं भी चलाई जा रही है, ठीक है। तापीय प्रदूषण, तेलीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये जो आपके सामने ये 7 पॉइंट लिखे हुए हैं ये क्या होते हैं, मानवीय स्रोत के कारण है, यानी मानवीय सोर्स होते हैं किसके लिए, वाटर पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो अपने सोर्सेज यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब अपन देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, कि वाटर पॉल्यूशन का अपनी जिंदगी या जो भी जीव है या पूरा वातावरण है उस पर किस तरह से क्या इफेक्ट रहता है उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। और ये किस किस को किस तरह से इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा तो ये मानव जाति को इफेक्ट करता है। आप ही जानते हैं इस चीज़ को कि मानव जो है उसके लिए जल कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट अपन पर देखेंगे, मानव पर ही देखेंगे।
ठीक है। पहला इफेक्ट देखेंगे अपने मानव पर कि मानव पर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जल की वजह से होती है, गंदे जल की सेवन की वजह से होती है। जैसे आप टाइफाइड कह दो, हैजा कह दो, ठीक है। और भी कई ऐसी बीमारियां होती है, अनखन बीमारियां होती है जो क्या करती है, मानवों को गंदे जल के सेवन के कारण या गंदे जल के संपर्क में आने के कारण क्या आती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और जो जल में जो खतरनाक घुलनशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सीसा की बात की जाती है। जो महत्वपूर्ण अशुद्धि होती है, सीसा को एक जहर का नाम दिया जाता है। ये अपने किडनी के क्या कर देती है, जितने भी कार्य होते हैं, किडनी का जो भी काम होता है उसको ये पूरी तरह से रोक देता है। ये अपने सीसा जो होता है वो अपने शरीर के अंगों को बहुत ही घातक तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। और दूसरी एक और धातु आती है कैडमियम, जो कि हड्डियों पर काम करती है, ये हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और फ्लोराइड, ये तो आप जानते ही हो, ये अपनी हड्डियों और दांतों इन दोनों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो मानव के ऊपर इन बीमारियों को जो कई संक्रामक रोग होते हैं, कई असंक्रामक रोग होते हैं, दूषित जल के सेवन की वजह से बहुत सारे ऐसे जो होते हैं बीमारियां हैं वो अपने में हो जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट जो अपने को देखने को मिलता है वो मिलता है वनस्पति पर। दूसरा इफेक्ट अपन किस पर देखेंगे, वनस्पति पर। अब वनस्पति किस तरीके से इफेक्ट होती है उसको भी देखेंगे। तो अगर पेड़ पौधों में गंदे जल का स्राव होगा तो उनकी भी वृद्धि और विकास जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है। और पहला तो इससे इफेक्ट होता है प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण यानी पादप जिसे भोजन प्राप्त करते हैं वो दर क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। दूसरा, वृद्धि और विकास रुक जाता है। वृद्धि और विकास जो होता है वो रुक जाता है, ठीक है। और भी इनके इसके अलावा इनकी जो भी क्रियाएं होती है, जैसे पुष्पीकरण की होती है, नए फूलों के खिलने की होती है, भोजन बनाने की होती है, ठीक है, ऑक्सीजन जो ग्रहण करने की, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सभी क्या हो जाती है, इनकी पूरी तरह से क्या होती है, रुक जाती है। इन पर क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इनकी जो क्रियाएं होती है, ये सब क्रियाएं जो होती है वो रुक जाती है। उसके बाद इफेक्ट अपने को देखने पे मिलता है वनस्पति के बाद अपन इफेक्ट देखेंगे इसका जंतुओं पर, ठीक है, कि ये जंतुओं को किस तरह से इफेक्ट करती है। तो जंतुओं के लिए अपन देखेंगे, थर्ड रहता है जंतुओं पर। तो जंतुओं के लिए इफेक्ट जो होता है वो किस तरह से अपन देख सकते हैं। यहाँ पे जल के अंदर, जैसे मैंने आपसे बताया था, जो गर्म जल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, नदी या झरनों या जो भी समुद्र है उसके अंदर जाएगा। यानी फैक्ट्रियों से जो गर्म जल निकलता है वो गर्म जल क्या होगा, नदी फैक्ट्री उसमें जाएगा, तो वहाँ के पानी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहाँ के पानी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। और तापमान बढ़ने की वजह से वहाँ पर जो भी सजीव जगत रह रहा होगा, चाहे वो मछली, किसी भी तरह की मछलियाँ रह रही हो या कोई छोटे छोटे कीटाणु जीव उसके अंदर पनप रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ की जो उसके अंदर की जो जैविक प्रजाति होगी, जीव प्रजाति होगी, उस पर क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और भी कई तरह से ये जंतुओं को प्रभावित करता है। जंतुओं की जो उपापचयी क्रियाएं होती है,
उनकी प्रजनन क्षमता होती है, ये सब क्या होती है, इसकी वजह से इफेक्टेड होती है। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा इफेक्ट होता है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है कृषि पर। कृषि पर किस तरह से देखने को मिलता है, कृषि के अंदर अगर अपन गंदे जल का क्या करते हैं, वहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो अपनी जो फसल होती है उस पर क्या पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है। अपनी मृदा जो होती है उसका उपजाऊपन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। उसके अलावा ठीक है, जो भी अपन ने फसल की है उस फसल पे कई तरह के रोग जो है वो उस फसल में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने को वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी में देखने के मिलते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने सोर्स और इफेक्ट्स को डिस्कस किया है वाटर पॉल्यूशन को। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।